भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है। सूरदास जी जैसे ऐसे अद्भुत महात्मा, भजनानंदी महात्मा थे सूरदास। नित्य भगवान का भजन भक्तों के घर जा जा करके गाया करते थे। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये भक्त का चरित्र है। और एक बात ध्यान रखना, भगवान यहाँ बैठ करके इनका चरित्र सुनते। और अगर आप सावधानी से बैठे तो आप पता नहीं पाएंगे कि आपकी गोदी में कन्हैया कब आकर के बैठ गए। हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहां फालतू थोड़े न बैठे हैं हम। अरे भैया, ये टाइम पास की जगह नहीं है। सूरदास जी महाराज बड़े भजनानंदी महात्मा थे। भक्तों के घर जा जा करके भजन गाया करते थे। एक दिन किसी भक्त के यहां सूरदास जी भजन गाने गए और संयोग से भजन गाते गाते ऐसा डूब गए सूरदास जी कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। रात इतनी ज्यादा बीत गई, सारे भक्त धीरे धीरे सो गए। कुछ तो उठ उठ करके अपने घर चले गए। सूरदास जी को जब होश आया तो महात्मा होते हैं ना, वो साहब अपनी वजह से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। महात्मा भले कष्ट सह ले, लेकिन उसकी वजह से किसी को तकलीफ न हो, वो यही चाहता। सूरदास जी महाराज को जब होश आया तो सूरदास जी उठ करके जाने लगे। सोचा किसी को क्या जगाएं, बेचारे इनकी नींद खराब होगी, गृहस्थी हैं, थके होंगे। उठ करके जाने लगे। लाठी का सहारा ले लेकर के चले जा रहे थे सूरदास जी। रात्रि ज्यादा थी, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। थोड़ी ही दूर गए थे सूरदास जी की चौराहे से रास्ता उनका बदल गया, भटक गए रास्ता। जैसे थोड़ी दूर आगे गए तो एक बहुत बड़ी खाई, कुआं। सूरदास जी 2-4 कदम आगे बढ़ाते कि उसी कुएं में, उसी खाई में गिर जाते। इतने में एक छोटा सा बच्चा आवाज लगाते हुए उनको बोल पड़ा, बाबा आगे खाई है, गिर जाओगे तुम। सूरदास से रुक गए, बोल पड़े, बेटा मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दोगे क्या? छोटे से बच्चे ने कहा कि हाँ बाबा छोड़ देंगे। सूरदास जी ने कहा ठीक है बेटा। लाठी का एक सिरा सूरदास जी ने छोटे से बच्चे को पकड़ा दिया और दूसरा सिरा स्वयं पकड़ लिया। लेकर के जाने लगे। सूरदास जी उनसे बातें कर रहे हैं, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? छोटे से बच्चे ने कहा बाबा अभी तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम नहीं रखा, लेकिन अगर आप चाहो तो मुझे प्रेम से गोपाल कह सकते हैं। अच्छा गोपाल, तुम कहाँ रहते हो बेटा? छोटे से गोपाल ने कहा बाबा जिधर आप रहते हैं उधर ही मैं भी रहता हूँ, बस फर्क इतना है आप देख नहीं पाते हैं ना, इसलिए हमको देख नहीं पाते। रहता मैं आपके आसपास ही हूँ और ए बाबा आपका भजन हमको बहुत अच्छा लगता है।
जब जब भजन गाते हैं तब तब मैं बैठ करके पहले वाली पंक्ति में आपका भजन सुनता हूं। अच्छा बेटा, लेकिन एक बात हमको बताओगे? सूरदास जी ने कहा एक बात हमें बताओगे? बोले क्या क्या पूछना चाहते हो बाबा? छोटे से बच्चे ने जैसे कहा, सूरदास जी ने कहा कि बेटा हम तो मान लो भजन गाते गाते हमको इतना देर हो गई, तुम इतनी देर कहां थे? तुम क्या कर रहे थे? छोटे से गोपाल ने कहा बाबा हम भी आपका भजन ही सुन रहे थे, भजन सुनते सुनते हमको भी देर हो गई और फिर मैं बाहर निकला तो थोड़ा बच्चों के साथ खेलने लगा, इसलिए हमको देर हो गई। अच्छा गोपाल, बातों ही बातों में सूरदास जी समझ गए ये कोई और नहीं है, ये मेरा नन्हा गोपाल ही है। समझ गए सूरदास। सूरदास से अपनी चालाकी दिखाते हुए लाठी का एक सिरा पकड़े थे और एक सिरा गोपाल ने पकड़ा था। धीरे धीरे उनका हाथ बढ़ता जा रहा है। सूरदास जी धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाते जा रहे थे चालाकी दिखाते हुए। धीरे धीरे सूरदास जी का हाथ बिल्कुल गोपाल के हाथ तक पहुंच गया। ऐसे हुआ सूरदास जी बस अपना हाथ बढ़ा करके नन्हे से छोटे से बच्चे गोपाल के हाथ पर अपना हाथ रखने ही जा रहे थे। जैसे उनका हाथ उनके हाथ में स्पर्श हुआ, इतने में छोटे से बच्चे गोपाल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए सूरदास जी से कहा बाबा आपकी कुटिया आ गई, आपका घर आ गया। दूर खड़े हुए सूरदास जी की आंखों से आंसू बह पड़े, रोने लगे सूरदास जी। और साहब ऐसा माना जाता है कि सूर की आंखों में कभी आंसू नहीं आते, लेकिन ऐसी पहली बार घटना घटी कि सूरदास जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह पड़े और रोने लगे सूरदास जी। और रोते रोते सूरदास से बोल पड़े छोटे से गोपाल से कि गोपाल तू जा रहा है तो जा, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन जाते जाते मेरी दो लाइनें तो सुनता जा। छोटे से गोपाल ने कहा कहो बाबा क्या कहना चाहते हैं? सूरदास जी उसी समय बोल पड़े कि पांव छुड़ा जाती हो, निर्बल जानी के मोह और हृदय से जो जाओ तो मर्द बखानू तो हृदय से मरज बखान। ऐ गोपाल आज तो मुझे निर्बल जानकर, असहाय जानकर, दीन जानकर अपना हाथ छुड़ा करके जा रहा है। लेकिन एक गोविंद मैं भी तुझसे कहता हूं जिस दिन तू मेरे हृदय से जाएगा, मर्द तो तुझे मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन तू मेरे हृदय से।
भगवान श्री कृष्ण की आंख में भी आंसू आ गए। वो भी रो पड़े और बोल पड़े कि बाबा, जिस दिन आप जैसे भक्त के हृदय से मैं चला जाऊंगा, उस दिन मुझे ठिकाना कहां मिलेगा, मैं रहूंगा कहां? क्योंकि रहेगा तो आप जैसे भक्तों के हृदय में ही। गोविंद जैसे इतना बोले तो सूरदास से बोल पड़े कि तो फिर मेरा हाथ पकड़ते क्यों नहीं हो तुम? और मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है कि अगर आप मेरा हाथ नहीं पकड़े, मैं इस मझधार में, इस भवसागर में डूब गया, मुझे डूबने की चिंता नहीं। बोले फिर मुझे चिंता तो इस बात की है कि बदनामी आपकी होगी। मुझे टेंशन तो इस विषय का है, मैं चिंता तो इसलिए कर रहा हूं, बदनामी आपकी होगी। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि पकड़ लो हाथ बनवार, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो पकड़
जा